हेलो बच्चों, यदि आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी की तो अब ये समय है आपका क्या रिवीजन मोड का। क्लियर। बचे हुए समय में 20 डेज में अपन क्या करने वाले हैं इन 20 डेज में, ठीक है। मेरे अनुभव के आधार पर जो मैंने आज तक 4 साल में जो मैंने पाया है कि जो एसएससी के सबसे ज़्यादा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनका अपन क्या कर ले, उनका रिवीजन कर लेते हैं ताकि क्या इस बचे हुए समय में अपने क्या नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या थोड़े से ज़्यादा इंक्रीज हो सके, थोड़े से ज़्यादा सही हो सके। ठीक है, तो क्या करने वाले हैं अपन, आज से मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। क्या करेंगे, डेली अपन टॉपिक वाइज क्या करने वाले हैं, हाँ, हर टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं डेली। क्या हर टॉपिक के जो भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनको खत्म करने वाले हैं। क्लियर। ठीक है, हर टॉपिक के मैं क्या लेके आऊंगा, वो क्वेश्चंस मैं आपको यहां सोल्व करवाऊंगा जो एसएससी बार बार पूछता है। मैं उसको क्या बोलता हूं, एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन बोलता हूं। क्लियर। ठीक, तो वो फेवरेट क्वेश्चन जो एसएससी के है ना, ठीक है, फेमस क्वेश्चन, चुनिंदा क्वेश्चन जो एसएससी को सबसे ज्यादा प्रिय है, हर बार जो एसएससी क्या करता है, रिपीट करता है, वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस में आपको इनमें करवाने वाला हूं। क्लियर। हाँ, मेरा आपसे प्रॉमिस है, देखो, ठीक है, मैंने मेरे अनुभव के आधार पर यह पाया है कि यदि इन जितने भी टोटल क्वेश्चन मैं सीरीज में करवाऊंगा हर टॉपिक के, इन क्वेश्चंस को यदि कोई बच्चा कर लेता है, ठीक है, तो हाँ मैं बोलूंगा 25 में से पूरे 25 नहीं, लेकिन हाँ अप्रोक्स देखो 14 to 15 क्वेश्चंस है ना, आपको इन क्वेश्चंस में से मिलने वाले हैं। क्लियर। ठीक है, क्योंकि मैंने 4 साल में जो भी देखा है वो ये देखा है कि एसएससी के पास में नया कुछ भी नहीं है। ठीक है, मोस्ट ऑफ क्या है, मोस्ट ऑफ वही क्वेश्चंस है जो एसएससी ने पहले पूछ रखे हैं। आ गया समझ में। तो मैं तो ये बोलूंगा इस सीरीज का आप क्या करोगे, अच्छे से नोट्स बनाओगे। क्लियर। और इनको क्या घोट के पी जाओगे। आगे कहानी समझ में। करते हैं स्टार्ट। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर रहा हूं मैं। देखो पूरे आपको टाइप वाइज में क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा। सबसे पहला बेसिक लेवल फर्स्ट ही है। ठीक है, पिछली बार ये देखो इसके हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया हुआ है। चलो देखते हैं इसने क्या बोला है। क्वेश्चन है ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 40% कम है। यदि सी डी से 30% अधिक है तो ए डी से कितने प्रतिशत कम है, ये बताना है। चलिए ये तो देखो इजी क्वेश्चन है, आपको पता भी है, सक्सेसिव मेथड भी पता होगा। एबीसी की बात कर लेता हूं मैं, और एक डीबी तो है, 4 व्यक्ति है, ए बी सी और डी। देखो कहा क्या है इसने, कहा है कि ए तो है बी से कितना, ए बी से है 25% अधिक। कितना अधिक है कि भाई सर 25% अधिक है, 25% अधिक है। ठीक है, बी सी से कितना अधिक है, बी सी से 40% कम है, 40% कम है। और सी है और डी से कितना, 30% अधिक है, 30% अधिक है। तो ये क्या चल रहा है, सक्सेसिव ही तो चल रहा है, सक्सेसिव चल रहा है। तो देखो क्या करते हैं अपन, अच्छा स्टार्ट कहां से हो रहा है, डी से तो स्टार्ट हो रहा है, डी से सी पे, सी से बी पे और बी से ए पे। क्लियर। तो मैं बोल देता हूं, देखो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 30% यानी 3/10 प्लस 40% की कितनी, आप सभी को पता है, बच्चा बच्चा बता देगा सर 2/5। अच्छा 25% की कितनी, 25% यानी 1/4। तो आपको पता है ना सक्सेसिव में क्या मिलता है, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू, इनिशियल और फाइनल। अच्छा इनिशियल बताना मुझे, यहां 10 से 3 बढ़ गया यानी कितना, 13। ये कितना हो गया, 5 से सर 2 कम हो गया यानी कितना, 3। ये कितना हो गया सर, 4 से 1 बढ़ गया यानी कितना, 5। आगे कहानी समझ में। अच्छा आपको पता है कि सर क्रॉस में कुछ कट रहा है तो काट देते हैं, बताना मुझे, 5 से तो 5 कट गया ना यहाँ पे। ठीक है, अच्छा इधर बताओ मुझे, इधर तो सर कुछ कटने वाला ही नहीं है, ये कितना 40, ये कितना आपका 39। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे इसने ए डी से कितने प्रतिशत कम है। इनिशियल देखो स्टार्ट डी से ही तो किया था आपने, डी से स्टार्ट कर रहे हो और पहुंच कहाँ रहे हो आप, ए पे खत्म कर रहे हो। फाइनल वैल्यू यानी ए कितना कम है, अच्छा इसने ये तो बोला है ए डी से, ए की तो कम है, ए कम है किससे, डी से यानी 40 से, इंटू कितना 100। ठीक, बता दो कितना हो गया आपका, 0 0, ये कितना हो गया, 2.5% हो गया। तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, आंसर राइट आंसर आ जाएगा आपका डी यहाँ पे करेक्ट। आगे बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला एक क्वेश्चन और है, इसमें थोड़ा सा चेंज मिलेगा आपको। ए की आई बी की तुलना में, ए बी और कौन सी, ए की आई बी की तुलना में 25% अधिक है। ए की आई है ना बी की तुलना में 25% अधिक है। मैं बोल देता हूं ये यदि 100 है तो ये कितना 125, ये तो बोलोगे। ठीक है, या 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 1/4। 25% अधिक है ना, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 1/4। मैं बोल देता हूं ये यदि 4 है तो ये एक ज्यादा कितना हो गया, 5 ही तो हो गया। 100 125 करोगे तो भी तो कट के ये आना है। अब क्या बोल रहा है, इसने कहा है कि सी की आई क्या, ए और बी की आई के योग से 65% क्या है, कम है।
क्या बोला है भाई? 65% कम बोला है दोनों के योग से। आप मुझे बताओ इन दोनों के योग से, योग है कितना इनका? दोनों के योग से, सम से। हाँ, ये तो बोलोगे सर इनका सम है कितना? 9। अरे योग इनका कितना है? योग इनका है 9। ठीक है, इससे कितना बोला है इसने? 65% कम बोला है कि भाई योग से इसका मान कितना कम है? 65% कम है, 65% कम है। अच्छा मुझे बताओ, बच्चा बता देगा कि सर 65% कम है तो बचा कितना? 35% ही तो बचा। इस 9 का कितना हिस्सा बचा? सर 65% चला गया तो बचा कितना? 35% हिस्सा ही तो बचा। आई बात समझ में? अच्छा 35% यानी इसको सोल्व कर लेता हूं मैं। क्या करोगे? 9 इंटू 35/100, ये तो बोलोगे। काटा पीटी करते हैं तो बताओ कितना? 5 से कितना? 7, 5 से कितना? 20, यानी कितना आया? 63/20, 63/20। तो सी का रेशियो कितना आ गया? सी का रेशियो आ गया आपका 63/20, 63/20। ए की आय, सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? ये तो कहा है इसने कहा है कि सी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। आप मुझे बताओ ए कितना है और सी कितना है? ए और सी तो हो गया आपका। ए तो कितना है आपका? 5, और सी कितना? 63/20। अच्छा आप मुझे बताओ यहां पे ये 5 ये 63 है, इसको इधर भेज दूं क्या मैं? तो ये कितना हो गया? 100 हो गया। ठीक है, और ये कितना हो गया? 63 हो गया। ए और सी, आप मुझे बताओ ये 100 है, सी कितना है? 63 है। ए की आय से कितनी कम है? तो कितना कम है बताओ मुझे? अरे 37 ही तो कम है। ए की आय सी की आय से, या सी की आय ए की आय से कितना हो गया? ये 37% ही तो हो गया। आंसर आ जाएगा डी करेक्ट। क्लियर? तो डी यहाँ आपका आंसर सही हो जाएगा। आगे बात समझ में? बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए आगे आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। चलो, ए बी से 75% क्या है? कम है। 75% कम है। सी ए और बी के, अच्छा 75% कम है ना? 75%। ठीक है, 75% बोला है। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? सर 3/4 होती है। कम है तो क्या बोलोगे? माइनस ही तो बोलोगे। ठीक है, अच्छा ए बी और सी, क्या कहा है इसने? ए है वो बी से। अब देखो जिससे तुलना करवाते हैं वो नीचे मानते हैं हमेशा, तो मैं बोलता हूं बी से। बी कितना है? 4 है। बी कितना? 4 है। और ये कितना? 75% कम, यानी 3 कम। तो ये यदि रेशियो 4 है तो ए कितना हो गया? अरे ए की तो हो गया 3/4 कम, यानी 4 यदि बी है उससे 1 कम, कितना? 3 हो गया। अब क्या बोला है? सी ए और बी के बीच अंतर का, अच्छा इनका अंतर कितना है? वैसा ही क्वेश्चन है, डिफरेंस, अंतर कितना है? अंतर है इनका 5। ठीक है, तो इस अंतर का क्या बोला है इसने? अंतर का बोला है 75%। ठीक है, अंतर का कितना करना है भाई? 75% करना है। ध्यान देना, पिछली बार तो क्या कहा था? पिछली बार कहा था उसने कितना? हाँ, उसने कहा था, देखो क्या पिछली बार कहा था? 65% कम, यानी मैंने माइनस लगाया था पिछली बार, कम बोला था तो। ठीक है, 65 को हटा दिया तो 35 बचा। इस बार कम और अधिक नहीं बोला, इंक्रीज और डिक्रीज नहीं बोला है, इसने बोला 75% ही है। ठीक है, यानी ये टोटल जो डिफरेंस है कितना इनका? 5। सॉरी, डिफरेंस कितना है? 4 में से 1 गए तो 3, 4 में से 1 गया तो कितना? डिफरेंस 3। इनके बीच अंतर का, यानी इस 3 का, इस डिफरेंस का कितना? डिफरेंस का है ये 75%। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। बताओ 75% यानी कितना? ये आप ये तो बोलते हो सर 3/4, यानी कितना हो गया? ये 3 3 9/4, 9/4 ही तो हो गया। अब आप मुझे बताओ कि सर ए भी है सी भी है। ठीक है, रेशियो बना लेते हैं। ए कितना आया और सी कितना आया? ए कितना है आपके पास में? ए तो है सर जी 1। ठीक है, और सी कितना है? हाँ, सी है 9/4, 9/4। अब क्या करोगे? अब ये तो करोगे कि सर रेशियो को हम क्या करेंगे? रेशियो को इधर भेज देंगे। तो 4 तो इधर आ गया, 9 आ गया इधर। सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है? सी है वो ए से कितना अधिक है? अरे 5 ही तो अधिक है, 5 ही तो ज़्यादा है। 5 ज़्यादा है किससे? ए से, यानी 4 से, इंटू 100। काटा पीटी करो, 4 का 25 और 25 5, 125%।
कितना आ गया 125%, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। आ गया समझ? चलिए अब देखते हैं अगले टाइप की तरफ आ जाते हैं। टाइप का नाम आपको दिखाई दे रहा है क्या, प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर। आगे कहानी समझ में, ठीक है, प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर, ठीक है। अच्छा इसका कुछ बेसिक बता देता हूं मैं आपको। आपको पता है कि देखो खर्च बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर, खर्चा बराबर क्या होता है, अरे यदि अपनी प्राइस है, कीमत है, प्राइस कीमत को किससे गुणा करवा दें, कंजप्शन से गुणा करवा दे तो क्या आ जाता है, खर्चा ही तो आ जाता है। कीमत को गुणा करवा देते हैं किससे, कंजप्शन, खपत से, तो आ जाता है क्या आपका, ये खर्च आ जाता है। आप मुझे बताना, यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि जब आपका क्या हो, ठीक है, मैं बोल देता हूं कि आप क्या कर रहे हो, 20 रुपए केजी के हिसाब से 5 किलो चीनी लेके आ रहे हो, 20 रुपए पर केजी के हिसाब से 5 किलो चीनी लेके आ रहे हो, कितने रुपए हो गए, 100 रुपए हो गए। अच्छा 25 रुपए पर केजी के हिसाब से, ठीक है, 4 केजी लेके आ रहे हो, तब कितने हो गए, तब भी तो 100 ही हो गए, 100 रुपये हो गए। अब आप मुझे बताना ये क्या है आपका, अरे मान कांस्टेंट ही तो है। जब आपका क्या हो, खर्चा कांस्टेंट हो तो दिमाग में बिठा लेना आप क्या होगा, ये रेशियो एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। आ गया समझ में? जब खर्चा क्या हो, कांस्टेंट हो, समान हो, जब खर्चा समान होना तो आप बोलोगे क्या कि सर जो प्राइस का रेशियो होगा उसका उल्टा ही क्या होगा, उल्टा होगा आपका क्या, खपत का रेशियो। देख भी लेते हैं, 5 से बताओ 4 बार कट रहा है, 5 से कट रहा है 5 बार, कितना, 4:5 ना, ये 4:5 है तो इसका उल्टा कितना होगा, 5:4 ही तो होगा। आ गया समझ? तो आप ये ध्यान रखोगे कि सर जब खर्च क्या हो, कांस्टेंट हो, तो ये रेशियो एक दूसरे के हमेशा क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। आपको क्या करेगा, सवाल में एक रेशियो तो दे देगा और दूसरा आपको पूछ लेगा। आ गया समझ? एक रेशियो दे देगा, दूसरा पूछ लेगा तो दूसरा बता देंगे, ठीक है। ये यदि 5:4 है तो इसका उल्टा कितना होता है, अरे 4:5 ही तो होता है इसका उल्टा, ठीक है। कब, जब आपका खर्च क्या हो, समान हो। आगे कहानी समझ में। आ जाते हैं सवालों की तरफ। जैसे मैं ले लेता हूं पहला क्वेश्चन। अब आपको पता ही है क्या कि सर एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, अरे एक्सपेंडिचर, खर्च बराबर होता है कीमत, प्राइस, इनटू कंजप्शन, खपत। ये तो बोलोगे, हाँ सर यही बोलेंगे, ठीक है। अब दे क्या रखा है आपको, देखो दे क्या रखा है, दोनों कंडीशन के लिए खर्च समान है क्या, देखो देखे दे रखा है क्या, हाँ, देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी खर्चा कैसा रहता है, ये खर्चा दोनों बार के लिए, पहले भी और अभी भी, ठीक है, बिफोर एंड प्रेजेंट, पहले भी और प्रेजेंट वर्तमान में भी समान है। ये समान है तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, अरे उल्टा ही तो होगा, ठीक है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ कितनी, 15% दे रखा है, 15% का मान बताओ कितना होता है, अरे 3/20 ही तो होता है। कमी दे रखी है तो मैं क्या बोल दूंगा, -3/20, ये तो बोलूंगा। मतलब मुझे बताना कीमत पहले तो कितनी थी, 20 थी, सर जी पहले 20 थी, अभी कितनी है, 3 कम, यानी कितना, 17, 17। अच्छा ये 2017 है तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा, सब बता दोगे आप कि सर 17:20, ये तो होगा इंक्रीज या डिक्रीज। आप बोलोगे सर खपत बढ़ गई कितनी, 3 बढ़ गई। परसेंटेज में बताओगे तो सर 3 बढ़ गई किस पे, 17 पे, और परसेंटेज का गुणा 100, ये आ गया आपका इंक्रीज परसेंट, 300/17%, यानी ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, 300/17%। आगे बात समझ में, ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। आगे आ जाओ आप, ऐसा ही क्वेश्चन ये भी है, इसको भी तो ऐसे कर लोगे, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इंटू कंजप्शन, खपत, ठीक है। अब मुझे बताना यहाँ पे ये कितना होता है, अरे 42.84%, यानी कितना, 3/7, 14 से ही 2/7 कितना, अरे 14 से ही 2/7 कितना, 1/7, तो 14.28, 14 से ही 2/7 का 3 गुना ही तो है, ये 3 गुना है तो 3/7। अच्छा किस में बोली, चीनी की कीमत में, प्राइस में तो बोला है, अच्छा सॉरी खपत में बोला है, खपत दे रखा है,
खपत। तो मुझे बताना, पहले तो थी 7, अब कितनी हो गई, 3 बढ़ गई, यानी सर जी 10 हो गई ये। ठीक है। अच्छा, खर्च कैसा दे रखा है, ये दे रखा है कांस्टेंट। मैं नहीं बोल रहा, सवाल बोल रहा है, ये कांस्टेंट है, ये 7:10 है, तो उल्टा कितना, 10:7, यही तो होगा। अब आप मुझे बताना, यहां इसने बोला है कि भाई कीमत में कमी बताओ कितने की हुई है। आप मुझे बताना सर कितने की कमी हुई है। 3 की तो कमी हुई है। कमी कितने की हुई है, कमी 3 की हुई है। परसेंटेज में बोलोगे तो कितना, सर 3 की कमी किस पर, 10 पर, उड़ा दो कितना परसेंट, सर 30%। तो 30% आ गया आपका, ये निकल के। ठीक है। प्राइस में क्या हुआ है, प्राइस में कमी, प्राइस में जो कमी हुई है वो हुई है इतनी, कितनी परसेंट की, 30% की। कौन सा आंसर, आंसर आ गया आपका सी, करेक्ट। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो, चावल की कीमत में 35% की गिरावट आती है। ज्ञात करें उतने ही रुपए में चावल की कितनी ही मात्रा खरीदी जा सकती है जो पहले 104 किलो चावल खरीदने के लिए पर्याप्त थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, डबल स्टार लगा लेना इसको। ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछा गया है ये क्वेश्चन, आ गया। हाँ, बहुत बार पूछा गया है। आप तो वही ध्यान रखो, कीमत बराबर क्या होता है, प्राइस गुणा कंजप्शन। कीमत गुणा खपत बराबर क्या, अरे खर्ची तो होता है एक्सपेंडिचर। क्या होता है, खर्ची तो होता है। आप मुझे बताना, प्राइस, कंजप्शन और ये एक्सपेंडिचर, बिफोर पहले, ठीक है, और अभी आफ्टर बाद में। आप मुझे बताओ, यहां पे कीमत में हो रही है 35% की गिरावट, 35% की फ्रैक्शन वैल्यू, अरे 7/20। ठीक है, गिरावट है यानी माइनस का 7/20। तो मैं क्या बोल दूंगा कि सर प्राइस है ना, प्राइस पहले तो था 20, अब सर क्या होगी, 7 की कमी हो गई, यानी हो गया 13 हो गया। सर पहले था कितना, 20, 7 की कमी हो गई 13। अच्छा, अब क्या बोला है, उतने ही रुपए में, ध्यान देना, उतने ही रुपए में, यानी आपके पास जो खर्चा है, पहले जितने रुपए खर्च करने के लिए थे अभी भी क्या है, सेम ही है क्या, कांस्टेंट है, समान है। अरे रुपए आपके पास जितने पहले खर्च करते थे बाद में भी उतने ही खर्च करते हो, कांस्टेंट। अच्छा, ये यदि कांस्टेंट है तो भाई मुझे बताओ, 20-13 का उल्टा क्या हो जाएगा, 13:20, 13:20 हो जाएगा। आ गया समझ में, 13:20। अच्छा, आप मुझे बताओ, यहाँ पे खपत है, खपत का रेशियो 13:20 हो गया। आपको रियल वैल्यू दी हुई है, रियल वैल्यू क्या दी हुई है, रियल वैल्यू दी हुई है कि सर 104 किलो चावल खरीदने के लिए पर्याप्त था, जो पहले, अच्छा पहले कितने किलो खरीदता था वो, पहले देखो आपको बिफोर बोला है कि पहले 104 केजी बाइक करता था, 104 केजी। मतलब आपको इस 13 की वैल्यू दे रखी है क्या, अरे 13 का मान दे रखा है कितना, 104 केजी दिया हुआ है, 104 केजी। ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है, किसकी है, 13 की तो है। अच्छा, इसकी 20 की बता दोगे क्या, कितनी गुना है, 8 गुना ही तो है, 8 गुना है। ठीक है। अच्छा, कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है, तो मुझे बताओ एक्स्ट्रा कितना खरीदा जा सकता है, एक्स्ट्रा पूछा है आपसे। चलो आप तो दोनों ही बता दो, 13 से ये कितना, 8 गुना 13, 8, 104, तो ये कितना बताओ, अरे इसका भी 8 गुना बता दो कितना, 160 केजी। तो अब आप मुझे बताओ, बच्चा बच्चा बता देगा, अरे पहले 104 केजी खरीदते थे, अभी 160 खरीदते हो, ज़्यादा कितना है। ठीक है, पहले 104 खरीदते थे, अभी 160 खरीदते हो, एक्स्ट्रा कितना, एक्स्ट्रा 56 किलो ज़्यादा खरीदने लगे हो। भाई कितना बढ़ गया, 56 किलो ही तो बढ़ गया। ठीक है, 20-13 उल्टा कितना, 13-20, 13 की वैल्यू दे रखी है, 20 की निकाल ली, दोनों का डिफरेंस कितना, 56 केजी। बढ़े आगे, आगे आ जाओ। ठीक है, आगे देखना, चलो ये भी इजी क्वेश्चन है। तेल का मूल्य, आपको तो ये पता है ना कि भाई होता क्या है, एक्सपेंडिचर खर्च बराबर होता है कीमत प्राइस इनटू कंजप्शन खपत।
ये तो बोलोगे, ठीक है। अच्छा आप मुझे बताओ यहाँ प्राइस में तो क्या हो रहा है, ठीक है। दो केस ले लेता हूँ इस बार, वही पहले बिफोर और आफ्टर, ठीक है, बिफोर वाला और आफ्टर वाला केस। इसने क्या बोला है कि 20% तक बढ़ जाता है। 20% यानी कितना, 1/5। कीमत 1/5 बढ़ जाती है ना, यानी सर पहले 5 थी और अभी कितनी हो गई, 6 हो गई। अरे इसको चाहे ऐसे इस स्ट्रक्चर में लिख दो, चाहे वैसे लिख दो। अच्छा ये कितना, 18 से ही 1/3%, इसका मान बताओ। अरे 18 का 3 से गुणा 54 और 1 55, 55/300। 3% का 100 भी तो लगेगा, परसेंटेज का 100 लगा देना। अच्छा काटोगे तो कितना, 11/60, ठीक है। 5 6 30, खपत क्या कम हो रही है ना, कम हो रही है तो माइनस। तो क्या बोल दोगे सर, 60 से ये कितना हो गया, 60 से 11 कम यानी कितना, 49। 49। अब मुझे बताना ये तो कितना हो गया आपका, 6 पंजे 300, अरे गुणाएं तो करवाओगे। और ये कितना हो गया, 6 9 54 का 4 और 5, 24 और 5 29, ठीक है। यानी सर 300 था, 294 हो गया। पहले 300 था, अभी 294। यानी बताओ कितने से कट रहा है ये, ठीक है। या काट रहे हो ना यही, ये तो 50 बार, और ये कितना, 6 से कितना, 6 चौक 24, 5 4 9, 50 से 49, कितने की कमी। अरे कमी बताओ, एक की तो कमी हुई है। एक की कमी किस पे हुई है, एक की कमी सर 50 पे, और इंटू 100, तो 50 से काटो 2 बार, कितना परसेंट आ गया, 2% आ गया। 2% का लॉस हुआ या प्रॉफिट, भाई 2% का लॉस में जा रहा है वो, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा आपका डी करेक्ट। बढ़े, अरे 5 से 6, 60 से 49, 11 कम किया तो इन दोनों को गुणा किया तो 300, इनको किया 294, यानी 50 से 49, एक की कमी होगी। चलिए अगला टाइप है, अगला भी इंपॉर्टेंट टाइप है मैक्स। हाँ पिछली बार भाई सबसे ज्यादा क्वेश्चन यदि पूछे गए थे ना, इसी टाइप से पूछे गए थे, ठीक है। ट्रिपल स्टार लगा देना, जितने स्टार उतनी ही इनके आने की क्या संभावना, सबसे ज्यादा, ठीक है। 3 स्टार। चलिए यहां क्वेश्चन में समझते हैं अपन। सुरभि अपनी आय का 75% खर्च करती है। आप मुझे बताओ, इतना ध्यान रखना, आप तो क्या ध्यान रखोगे सर, इतना ध्यान रखेंगे हम कि इनकम बराबर क्या होता है। हाँ अरे भाई आप मुझे बताओ, जब अधिकारी बनोगे तो सैलरी तो आएगी महीने वाले दिन, क्या करोगे सैलरी का, कि सर हम तो कुछ नहीं करेंगे, घर वालों को क्या करें, सॉरी क्या करेंगे, जो सैलरी आएगी उसको खर्च कर देंगे। अच्छा खर्च कर दोगे तो घर वालों को क्या जवाब दोगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, बेटा इसी दिन के लिए पढ़ाया था क्या, ठीक है। हमने तो सोचा कि बुढ़ापे की क्या बनोगे, लाठी बनोगे। हाँ तो क्या करोगे कि सर, हाँ अब हमें अक्ल आई, हम क्या करेंगे सर, कुछ पैसा खर्च करेंगे, लेकिन सर कुछ पैसा बचाएंगे भी। यानी इनकम का क्या करोगे, कुछ खर्च और कुछ क्या सेविंग करोगे, बचत करोगे। यानी इनकम बनेगी आपकी, देखो क्या, अरे एक्सपेंडिचर से और प्लस सेविंग से, किससे मिलकर, कि सर खर्च और प्लस बचत। हाँ सर खर्च और बचत दोनों को जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगी क्या, आय मिल जाएगी। तो इतना सा फंडा है सिंपल कि क्या, हाँ खर्च प्लस बचत दोनों को जुड़ के क्या बनती है, जुड़ती है वही क्या, आय आपकी, ठीक है, आपकी आय बनती है। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन पे। अब जैसे मैं इसमें बोल देता हूं, पहले तो आप तो वही करोगे क्या, कि सर इनकम बराबर क्या होता है, इनकम, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, इनकम बराबर खर्च प्लस बचत। अच्छा कितना परसेंट खर्च करती है, 75% खर्च करती है ना। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 3/4। भाई मैं बोल रहा हूं खर्च कितना करती है, खर्च करती है कितना, 3/4। मतलब मैं बोल दूं कि आय कितनी है, अरे इनकम है कितनी, इनकम है 4, तो उसमें से खर्च कितना करती है, खर्च करती है कितना, खर्च करती है 3। 75% खर्च करती है, बच्चा बच्चा जानता है सर 3/4 फ्रैक्शन वैल्यू, मतलब टोटल में से 4 में से खर्चा है उसका 3 का। यानी सर टोटल 4 में से खर्चा है उसका 3 का, तो बचाएगी कितनी, भाई आप सब बता दोगे। 4 में से 3 खर्च किया तो सर बचाएगी कितना, 1 ही तो बचाएगी,
ठीक है। अब बोला है उसने क्या, उसकी आय में तो 20% की वृद्धि, चलो भाई 20% की वृद्धि करवाते हैं, इसमें 20% की वृद्धि करवाओगे। फिर क्या बोला है उसने, बचत में 1% की, अच्छा सेविंग में कितना, 1% की क्या करवाओगे, कमी करवाओगे। अरे ये तो कमी करवानी है, कमी करवा देना, यहाँ वृद्धि। ठीक है, अब यहाँ मेरी बात सुनना, आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग है ना, किसी भी मान से गुणा करवा सकते हो, किसी भी मान से क्या कर सकते हो, जीरो लगा सकते हो, जो आपकी ज़रूरत हो। मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये मान पॉइंट में ना जाए ना, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये लो जीरो लगा देता हूँ, 40 30 10 बना देता हूँ। 40 का 20% कितना, 8, 8 ही तो। अच्छा 10 का 1% कितना, 10 का 1% 1 ही तो होगा, इसकी कमी हो रही है। तो आप मुझे बताओ यहाँ क्या रखोगे कि दोनों जुड़कर ही तो, अरे आपको पता है कि सर दोनों जोड़ूंगा ना मैं तो ही मेरे पास में 8 आएंगे, तो यहाँ मैं कितना रखूँ, 7 रखता हूँ तो 7 में से 1 घट के तो 6 आ जाएगा, जबकि लाना कितना है मुझे 8, तो मैं क्या रखूँ यहाँ पे, 10 ही तो रखना पड़ेगा। 10 रख देता हूँ मैं, सॉरी 10 नहीं, क्या रखता हूँ, 9 रख देता हूँ। अरे 9 रख देता हूँ, प्लस के 9 में से 1 गए, 9 में से 1 गया तो कितना बचा, 8 ही तो बचा, 8 बचा। उसके खर्च में प्रतिशत वृद्धि बतानी, 9 में से 1 गया तो 8 बचा। अच्छा मुझे बताओ यहाँ खर्चे में वृद्धि कितनी हुई, इसको परसेंटेज में बता दो। 9 की वृद्धि किस पे, 30 पे, और गुणा 100, 0 से 0 उड़ा दो, 3 से 3 बार, कितना परसेंट, 30%, 30% आ जाएगा आपको। ये बोला है ना 20% का इंक्रीज, तो कितना, 3/4 1, ठीक है। हाँ 30%, इसमें क्यों नहीं दिया हुआ भाई, 9 हो गया, ये कितना हो गया, 0 3, 30% ही आ रहा है। 8 हो गया, 1% की कमी बोली ना, बचत में 1% की कमी और उसकी आय में 20% की वृद्धि। अच्छा 20%, 4 4 8, हाँ 9 में से 1 गया तो कितना, 8, यही होगा 9/30 और गुणा 100। ठीक है भाई 30% कर लेना आप, ठीक है, जिस भी ऑप्शन में नहीं है 30% अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाओ। राजू की आय उसके खर्च से 44.44% अधिक है। हाँ 44.44% अधिक बोला है ना, अधिक है प्लस है, यानी मुझे बताओ कितनी, अरे 4/9 ही हो गई क्या, अधिक है तो प्लस के 4/9 ही तो बोलोगे, अधिक है तो प्लस के 4/9, कि सर 9 से 4 ज़्यादा यानी कितना हो गए, 13 तो हो गए। वही आय बराबर क्या होती है, अरे इनकम बराबर खर्च और प्लस सेविंग, क्या होगी, खर्च प्लस सेविंग ही तो होगी। तो मुझे बताओ क्या, 4/9 यानी आय में से, अरे इनकम में से, इनकम में से खर्चा क्या है उसका, खर्चा है, इनकम यदि 9 है तो खर्च कितना है, एक्सपेंडिचर उसका कितना ज़्यादा है, अरे खर्चा यदि 9 का है तो इनकम है उसकी 4 ज़्यादा, 9 में 4 जोड़ो यानी कितना, 13। राजू की आय उसके खर्च से, अच्छा खर्च से बोला है ना, तो खर्च कितना है, इस बार उल्टा बोल दिया, तुलना किससे करवा रहा है, खर्चे से करवा रहा है। अरे राजू की आय उसके खर्च से, खर्चे से यानी खर्चा कितना, यदि 9 है तो 4 ज़्यादा यानी कितना, 13, खर्चा कितना 9, ठीक है, आय क्या होगी 4 ज़्यादा यानी कितना, कितनी ज़्यादा है रेशो में, अरे 4 ही तो ज़्यादा है मेरे भाई, देखो देखिए 4 ही तो ज़्यादा बोली है इसने, 9 से 4 ज़्यादा यानी कितना, ये हो जाएगा 13, ये 9 ये 13 तो बचा कितना आपका, ये 4 ही तो आ गया, आया समझ में। अच्छा अब मुझे बताना आप यहाँ पे, मैं इसको 130 90 और 40 बना लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपना पॉइंट में ना जाए। अच्छा आय में तो 60% की वृद्धि, 60% की वृद्धि, ठीक है, और उसके व्यय में 70% की, इसमें 70% की। तो मुझे बताना यहाँ पे 60% कितना होता है, अरे 130 का 60%, 13 6 78 78 ही तो होता है, ठीक है, यहाँ कितना 9 7 63, ठीक, इसका 70% कितना, इसका 70% होता है 63। तो अब आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या, ये यदि 78 है, ये 63 है, 63 78, ठीक है, अब मुझे 78 लाना है तो क्या करूँगा मैं, 7 और 8 कितना बोल दूंगा, सर 15 का इंक्रीज करवाना पड़ेगा यहाँ,
अरे 15 का क्या करवाना पड़ेगा, इंक्रीज करवाना पड़ेगा, 15 की वृद्धि करवानी पड़ेगी। तो आप ये तो बोलोगे सर 15 की वृद्धि किस पे, अच्छा वैल्यू दे रखी है ना आपको, इस 15 का मान दे रखा है कितना, 12,000 रुपये। तो वैल्यू लगा देता हूँ, 12,000 रुपये वैल्यू है किसकी, 15 की। निकालनी किसकी है, प्रारंभिक व्यय और प्रारंभिक बचत में अंतर बताना है। प्रारंभिक खर्च और बचत में अंतर कितने का है, अरे 50 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, डिफरेंस कितना है 50, 50 का मान बताओगे तो गुणा क्या कर देते हैं, 50 कर देते हैं। 15 से काटना है कितनी बार, 800 बार गुणा करवाओगे तो कितना आ गया, 8 5 40 हो गया। कितना आ गया, 40,000 आ गया। आ गया होगा समझ में। अरे कितना बोला था उसने, 4/9 बोला था, यानी खर्च कितना है, 9 है। खर्च 9 है, 4 ज़्यादा यानी कितना, 13। 13 में से 9 खर्च कर दिए तो 4 ही तो बचे, 0 0 मैंने मेरी तरफ से दे दिया। 60% यानी 78, 70% यानी कितना 63। दोनों का जुड़ के, इन दोनों का जुड़ के आना चाहिए कितना 78। तो ये 15 ही तो हो गया, 15 किस पे, 40 पे। ठीक है, बट 15 की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, इतनी, 50 की निकाल लिया आपने अंतर की वैल्यू। चलिए अब आ गया सबसे फेवरेट मेथड, कौन सा, परसेंटेज ब्रेक मेथड। जिसने इसको कर लिया उसने अपने 2 नंबर पक्के कर लिए। एक क्वेश्चन भाई दुनिया इधर से उधर हो जाए, एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, किसी भी शिफ्ट में आ जाए, लेकिन हाँ एक क्वेश्चन इससे जरूर आता है। आ गया समझ में। चलो तो फिर देखते हैं यहाँ पे, हाँ इसको भी स्टार लगाना भाई, डबल स्टार। अब ये क्वेश्चन है, चाहे तो इसको बेसिक से कर सकते हो और चाहे क्या कर सकते हो आप, चाहे कर सकते हो सवाल को क्या, हाँ परसेंटेज ब्रेक मेथड से। आप मुझे बताना इसने कहा क्या है, 900 अधिकतम अंकों में से ए ने क्या किया, एक विषय में 72% प्राप्त किया है। देखो यहाँ पे पेपर था 900 का, 900 का ये था, और कितने का पेपर था, एक पेपर था कितने मार्क्स का, 700 मार्क्स का। ठीक है, 2 ही पेपर थे ना। अब मुझे बताना यहाँ पे, इसने बोला है एक में तो आए उसके कितने 72% आए, भाई 72% तो यहाँ आए हैं, और एक में आए हैं 80%। ठीक है, यही तो आए हैं। आप मुझे बताना यहाँ पे, मैं इनको देखो काट के छोटा कर लेता हूँ, ये लो, ये 9 बना लेता हूँ और ये बना लेता हूँ कितना 7। ठीक है, 9 और कितना बना लिया मैंने, 7 बना लिया, 9 और 7। ठीक है, आप मुझे बताओ, ये आपको निकालना है क्या, सम्मिलित परसेंटेज बताना है, कंबाइंड परसेंट, कंबाइंड परसेंट बताना है। तो आप मुझे बताना, मैं ये बोल सकता हूँ क्या, ये 72 है, ये 80% है, 80% है, तो मुझे बताओ ये 72, ये 80, 72 और ये क्या 80, 72। अच्छा इसको भी मैं ये लिख सकता हूँ क्या 72 + 8, अरे 72 + 8 लिख सकता हूँ ना। तो आप मुझे बताओ 72 यहाँ भी है, 72 यहाँ भी है, तो आप मुझे बताना क्या यहाँ भी कंबाइंड में 72 तो होंगे ही क्या, अरे होगा नहीं होगा मेरे भाई, होगा ना। पिताजी ने पूछा बेटा कितने मार्क्स आए हैं, आपने कहा पापा मेरे आए हैं एक सब्जेक्ट में 72, पापा मेरे एक में आए हैं 80। ठीक है, तो पापा को क्या आइडिया लग गया, पापा को ये आइडिया लग गया बेटे के एक में 72 आए हैं, एक में कितने आए हैं 80 आए हैं, एक में 72 आए हैं, एक में 80 आए हैं, मतलब मेरे बेटे के भाई 72 मार्क्स तो आए हैं, 72 से नीचे तो नहीं आए। पता लग गया ना पिताजी को, हाँ कि मेरे बेटे के 72 तो आए हैं, बट क्या फिक्स 72 आए हैं क्या, भाई फिक्स 72 आए हैं क्या, नहीं। अरे 72 से ऊपर जा रहा है या कम, नीचे तो नहीं आएगा, ऊपर तो जाएगा ना, कितना ऊपर जाएगा देख लेते हैं, एक्स्ट्रा कितना है। तो आप यहां देखोगे पिताजी ने पता लगा लिया कि एक्स्ट्रा कितना है, एक्स्ट्रा है कितना, अरे ये कितना परसेंट, 8% एक्स्ट्रा है, ये तो एक्स्ट्रा है। यहां कुछ एक्स्ट्रा है क्या, नहीं, अरे यहां तो एक्स्ट्रा है ही नहीं, यहां तो 0 है। ठीक है, आपने देखा सर एक्स्ट्रा तो वहीं था, यहाँ तो कुछ एक्स्ट्रा ही नहीं था, यहाँ एक्स्ट्रा है कितना 7 का 8, वैसे तो 700 का 8% होता है, बट मैंने क्या 0 हटा दिया। ठीक है, वो 0 से परसेंटेज करता है, इससे बढ़िया अपन क्या इसको गुणा ही करवा देते हैं। 7 का 8% यही तो एक्स्ट्रा है, आप बोलोगे सर 7 का 8% एक्स्ट्रा है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा बटेगा किस में,
बटेगा भाई आपको तो कंबाइंड निकालना है ना, कंबाइंड यानी कितना, टोटल, ठीक है। 9 और 7 कितना, 16 ही तो है टोटल, तो बटेगा सर टोटल 16 में। भाई 9 और 7 कितना, टोटल 16 ही होता है, तो ये 7 का 8% कंबाइंड निकालना है, तो बटेगा किसमें, 16 में। अब सोल्व कर लो, बस सोल्व करोगे तो क्या करोगे, यही तो करोगे कि सर 8 से एक बार, 8 से दो बार, सर 2 से कितना, 3.5, यही तो बोलोगे कि सर हाँ अब पिताजी को पता चल गया मेरे बेटे के कितने 72 तो आए हैं, ठीक है। मेरे बेटे के एक्स्ट्रा कितने आए हैं, तो मेरे बेटे के एक्स्ट्रा आए हैं कितने, 3.5%, ठीक है। पिताजी भी खुश हो गए कि मेरा बेटा क्या इंटेलिजेंट में आ गया, क्यों, 72 मेरे बेटे के ये और 3.5 उसने एक्स्ट्रा और प्राप्त किए हैं, यानी कितने हो गए टोटल, टोटल मेरे बेटे के हो गए कितने, 75.5%। आई कहानी समझ में आ गई भाई कि कितना सर, एक ही आए हैं 75.5%। आ गया समझ। एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, आप मुझे बताना यहाँ पे, इस बार क्या है, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात है 7:5, 65% लड़के, 81% लड़कियां क्या छात्रवृत्ति धारक हैं, स्कॉलरशिप मिलती है ना, ठीक है। उनका बताना है जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती। अच्छा, बॉयज रेशियो गर्ल्स, ये बोलूंगा मैं, कितना दे रखा है, 7:5 दिया हुआ है। अच्छा, स्कॉलरशिप होल्डर्स कितने हैं, 65% तो यहाँ है, और ये कितने हैं, 81% यहाँ है, तो कितनों को छात्रवृत्ति मिलती है, ठीक है। कंबाइंड निकाल लेता हूँ मैं, ठीक है, स्कॉलरशिप होल्डर्स, ठीक है, कंबाइंड स्कॉलरशिप होल्डर का परसेंटेज निकालते हैं। अब आप मुझे बताना 65% को स्कॉलरशिप किस में मिल रही है, 65% लड़कों को मिल रही है, 81% गर्ल्स को मिल रही है। आई कहानी समझ में, 65% ये, 81% ये, तो आप क्या बोलोगे, 65 ये है सर, 81% ये है, तो मुझे बताना 65 यहाँ भी है, 65 यहाँ भी है, दोनों जगह ही तो है, इसके पास एक्स्ट्रा कितना है, आप बोलोगे सर इसके पास एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा कितना है, 65 यहाँ भी है, एक्स्ट्रा कितना जा रहा है, एक्स्ट्रा जा रहा है कितना, 15 और एक 16% एक्स्ट्रा है। अरे एक्स्ट्रा कितना है, एक्स्ट्रा है 16%। बट मुझे बताओ यदि मुझे ये कंबाइंड निकालना है तो एक कहानी तो समझ में आ गई क्या, हाँ 65 दोनों है, दोनों व्यक्तियों के पास 65 तो है, यानी 65 तो कंबाइंड में भी तो होगा, होगा नहीं होगा बच्चों, होगा। एक्स्ट्रा कितना है, एक्स्ट्रा है 5 का, देखो कितना, 5 का 16% एक्स्ट्रा है, 5 का 16% एक्स्ट्रा है, तो मुझे तो कंबाइंड निकालना है, कंबाइंड टोटल में बांटना पड़ेगा, टोटल कितना, 7 और 5, अरे टोटल कितना, टोटल 12, 12 में बांटना पड़ेगा ये, ठीक है, तो मैं 12 में बांट दूंगा। 5 का 16% एक्स्ट्रा बटेगा किसमें, 5 का 16% जो एक्स्ट्रा है वो बटेगा किसमें, टोटल 12 में बढ़ जाएगा, ताकि कंबाइंड निकल जाए। 4 चौक 16, 4 तिये 12, तो 65 तो था ये, प्लस ये कितना हो गया, 20/3 और हो गया, यानी कितना, इसको 6 से ही 2/3 बोलेंगे ना, देखना 71 से ही 2/3 आ गया, ये 71 से ही 2/3 वो है जिनको क्या मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है। नहीं मिलने वाले कितने हो गए मेरे भाई, नहीं कौन है भाई, मिलने वाले हैं, नहीं मिलने वालों को 100 में से घटा दो, नहीं वाले आ जाएंगे, दिक्कत कहाँ है, तो 100 में से घटा दो 71 2/3, तो कितना आ गया यहाँ पे, 28 सही 1/3, 28 1/3, 28 से 1/3 यानी कितना, अप्रॉक्स बताना है, तो जिन्हें छात्रवृत्ति मिलती है 28% हो जाएगा, राइट, तो कितना हो जाएगा, 28 1/3 होगा, ठीक है, अप्रॉक्स में हो जाएगा आपका कितना, 28%। आगे आ जाओ। चलो अब आ जाते हैं सक्सेसिव मेथड में, टाइप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप, 3 स्टार दे देना, हर टॉपिक में ये मेथड लगता है, और इसका अपन क्या अभी तो पार्ट फर्स्ट देखेंगे, ठीक है, 1.0 सक्सेसिव 1.0 है,
ठीक है भाई, नया वर्जन और देखेंगे इसका 2.0। अच्छा आ जाओ, देखिए सक्सेसिव में किसी सेना के 10% जवान युद्ध में शहीद हो गए। अच्छा सक्सेसिव कब लगेगा, जब आप ये देखो ना रिमेनिंग पे काम हो। अरे शुरू में कुछ थे, देखो यहाँ सक्सेसिव यानी कि सर शुरू में कुछ थे, ठीक है, उसका क्या हुआ 10% कम हो गए, बच्चे ये। फिर उसका क्या हुआ, उसका 10% और कम हो गए, बच्चे ये। फिर उसका क्या हुआ, उसका 10% और कम हो गए, बच्चे ये। तो यहाँ देखो आप क्या बोल रहे हो, आप ये तो बोल रहे हो सर इनिशियल तो ये था, इनिशियल कम हुआ, फिर जो बचा उस पर और 10% कम हुआ, जो बचा उस पर और कम हुआ, पहुंच गए कहाँ, फाइनल पे। अब जब आप क्या हर बार आगे की ओर काम कर रहे हो, इनिशियल फाइनल की बात कर रहे हो, तो मेथड कौन सा, सक्सेसिव। ठीक है। अच्छा तो इसने बोला है 10% यानी 1/10 की कमी, फिर 1/10 की कमी, और फिर 1/10 की कमी। वैल्यू मिलती है आपको हमेशा इनिशियल और फाइनल। तो सक्सेसिव मेथड में छाप लेना, सक्सेसिव में क्या बोलोगे, ये मेथड है सक्सेसिव मेथड, इनिशियल और फाइनल। यानी सर ये यदि 10 है, एक की कमी कितना, 9। सर ये यदि 10 है, एक की कमी कितना, 9। सर ये यदि 10 है, एक की कमी कितना, 9। ये तो बोलोगे तो कितना आ गया आपका, ये हो गया 1000, ये हो गया 729। 729 की वैल्यू दे रखी है क्या, अरे इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, 7×29 30। 1000 गुना ही तो है, 1000 गुना, तो इसका भी 1000 गुना बता दो। 1000 गुना बताओगे तो कितना आ गया, ये आ गया ना आपके पास, 1 लाख आ गया, 1 लाख 10 लाख, 10 लाख आ गया आपके पास। ठीक है, कितना आ गया, इसकी फाइनल वैल्यू दे रखी है ना, लास्ट में जवान कितने बचे हैं, लास्ट में जवान इतने ही बचे हैं, उसका जितना गुना उसका इतना गुना बता दो। एक सवाल और कर लेते हैं ऐसा ही। ये एक शहर की जनसंख्या कितनी, 16 से ही 2/3% की वृद्धि हुई। सबकी मैं फ्रैक्शन लिख देता हूं पहले, 16 से ही 2/3 यानी कितना, 1/6। ठीक है, 37.5 यानी कितना, 3/8, कमी तो माइनस का 3/8। ठीक है, फिर तीसरे वर्ष में 57 1/7%, अरे कितना होता है, 4/7, 4/7 ही तो होता है। तो आप मुझे बताना, पहले तो देखो 1 हमेशा मिलेगा क्या, सक्सेसिव की देखो पहचान क्या होती है, एक तो पहचान होती है जब शेष पे काम कर रहा हो, अरे शेष पे तो काम हो रहा है, फिर वापस जो शेष बच रहा है उसमें से 10% कम, फिर वापस क्या कर रहा है, हमेशा शेष पे यदि काम हो, अरे रिमेनिंग पे काम हो मेरे भाइयों, रिमेनिंग पे यदि काम हो, रिमेनिंग पे जो बचा हुआ है उस पर यदि काम हो रहा है तो वो क्या है, सक्सेसिव ही है। इसमें भी तो यही है भी, पहले वर्ष फिर जो कम हुआ उसमें से फिर और कम कर दो, ठीक है, उसमें से 3/8 57 1/7 सब कम कर दो, मिलेगा आपको इनिशियल और फाइनल। चलो आप मुझे बताना, यहाँ पे इनिशियल की बात कर रहे हैं तो 16 से 2/3 कम यानी कितना, 1/6 कम। फिर दोबारा बोला है उसने कितनी कमी, अरे फिर 3/8 की कमी बोली है, फिर बोली है भाई कितना, 57 1/7% यानी 4/7 की कमी बोली है। तो 6 से मुझे बताओ, 6 से 1 की कमी तो कितना, 5, फिर 8 से 3 की कमी तो कितना, 5, 7 से 4 की कमी तो कितना, 3। ये बोलोगे, ठीक है, अब कुछ नहीं करना, इनको सीधा सीधा गुणा करवा दो। ठीक है, हाँ, 6 गुणा 8 गुणा 7, और ये कितना, 5 5 25 गुणा 3। 3 से कट रहा है तो काट देना भाई, 3 से कट रहा है ना 2 बार, तो 8 दूनी 16, 7 कितने, 112। अच्छा 5 5 25 गुणा 3, 3 2 8 7 56 112, यहाँ
112 ये, और ये कितना 25। आपको क्या बोला है, यदि 3 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी, अच्छा अच्छा अच्छा, भाई पहले वाले में वृद्धि हुई थी, दूसरे वाले में कमी हुई है, तीसरे वाले में वृद्धि हुई है, अपनों ने तो क्या कर दिया, अरे इसमें वृद्धि हुई है प्लस इंक्रीज, इसमें भी वृद्धि हुई है प्लस इंक्रीज, इसमें कमी है तो वापस रेशियो लिखने पड़ेंगे। ठीक है, पहले वाले में इंक्रीज हुआ है यानी 6 से 7, दूसरे वाले में कमी बता रहा है तो 8 से 3 कम कर दो 5, फिर 7 से बढ़ा रहा है कितना 4 ज़्यादा यानी कितना 11, ये हो गया। ठीक है, अच्छा वैसे क्रॉस में कुछ कट रहा है ना तो काट सकते हो आप, आमने सामने देखो 7 7 है ना, आमने सामने कुछ कट रहा है तो काट दिया करो, 7 से तो 7 कट गया, अब नहीं कट रहा ना, नहीं कट रहा तो सीधे सीधे ले लो इनको, सीधे सीधे गुणा करवा के ले लो, 6 और 8 48, और ये कितना 11 5 55, इसकी वैल्यू दे रखी है क्या, इसकी दे रखी है 275, कितना 000, कितना गुना है 5 गुना ही है क्या इसका, अरे कटेगा कितनी बार, आप काटोगे सर 1 की वैल्यू आ गई कितनी 5000, 55 का 5 गुना 275 ही, इसका भी 5 गुना बता दो, 5000 गुना कर दो, 5 8 0 4 5 20 और 4 24, 2,40,000 ये आ गया, आया समझ में, 2,40,000, 6 से 7, ठीक है, और फिर 37.5 क्या 3/8, 8 से 3 की कमी 5, और ये आपका 7 से 4 बढ़ गया 11। चलिए ये हो गया, ठीक है, सक्सेसिव मेथड, हाँ फर्स्ट तो आपने देख लिया, अब चल रहा है सक्सेसिव मेथड पार्ट 2, सक्सेसिव का ही क्या एक अपडेटेड वर्जन, ठीक है, अपडेटेड वर्जन सक्सेसिव मेथड 2.0, ठीक है, पे रोबोट मूवी आई थी ना 1.0, रोबोट का पार्ट सीक्वल, तो रोबोट 2.0, तो सक्सेसिव का क्या सेकंड सीक्वल पार्ट आपका 2.0। एक आदमी, ठीक है भाई, इसको इंपॉर्टेंट लगाना, पिछली बार तो इसके 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, हाँ लास्ट सीजीएल में, अंतिम सीजीएल में जो आपका क्या था लास्ट सीजीएल लगा है उसमें कितने, हाँ 2 से 3 क्वेश्चन इसी से आए हैं, हाँ ठीक है, इस टाइप से आए हैं। एक आदमी अपनी यात्रा में कुल आएगा 5% खर्च करता है, एक आदमी अपनी यात्रा में कुल आएगा कितना 5% खर्च करता है, बाकी का 20% किसमें भोजन में खर्च करता है, 20% भोजन में खर्च करता है, और फिर 120 रुपये क्या दान कर देता है, फिर भी उसके पास में कितने 1400 रुपये बचते हैं, ये कहा है, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पे, एक आदमी काम शेष पर ही हो रहा है ना हमेशा, देखो अरे काम तो शेष पर ही हो रहा है ना, शेष पर, ठीक है, काम हो रहा है किस पे, ठीक है रेस्ट पर, बचे हुए पे तो काम हो रहा है। आप मुझे बताना, पहले तो उसने क्या किया 5% खर्च किया, भाई जो टोटल इनकम थी ना उसमें से खर्च किया 5%, फिर जो बचा उसका क्या 20% खर्च और कर दिया भोजन पे, हाँ पहले तो खर्च किया है किस पे, ट्रेवलिंग पे, अरे ट्रेवलिंग पे यात्रा पे खर्च किया है, ठीक है, फिर खर्च कर दिया उसने फूड पे भोजन पे, पहले तो ट्रेवल पे खर्च किया फिर देन खर्च किया फूड पे, 5% खर्च किया है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू मिलता क्या आपको हमेशा, इनिशियल और फाइनली तो मिलता है, 5% खर्च किया ना, 5% यानी कितना 1/20, 5% यानी 1/20, तो 20 से सर 1 कम कर दिया यानी कितना 19 फिर बोला है 20% और खर्च कर दिया, अरे 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5, सर फिर खर्च कर दिया 1/5 यानी का कितना 5 से सर 1 कम यानी कितना 4, 5 से 1 कम यानी कितना 4, ये तो बोला है, अच्छा ये बोला है ना 5 से 1 कम यानी कितना 4। अब मुझे बताना यहाँ पे, देखो पहले तो 5% बोला था, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, 1/20 यानी 20 से सर 1 कम 19,
फिर बोला है 20% भोजन पे खर्च, फूड पे, यानी 1/5 खर्च, तो 5 से 1 कम कर दो, कितना 4। अब मैंने आपको बता रखा है ये तो कितना 20 5 100। वैसे क्रॉस में कुछ काटना चाहते हो तो काट भी सकते हो, देखो मैं काट लेता हूँ। चलो ये क्रॉस में कुछ कट रहा है क्या? कट रहा है सर, ये तो 1 बार और ये 5 बार, ठीक है। अब गुणा करवा दो, 5 का 5 से 25, 19 का 19 एज इट इज, ठीक है। इनिशियल रेशियो कितना सर 25, फाइनल रेशियो कितना, ठीक है ये कितना 19। अच्छा ये फाइनल कहाँ की बात हुई है? देखो भाई आपको क्या इनकम मिल रही है, आय मिल रही है, तनख्वाह मिल रही है, तो तनख्वाह में क्या कर रहे हो आप? आपने ट्रेवल पे खर्च कर दिया सर कितना 5%, बाकी खर्च कर दिया किस पे? भोजन पे, ठीक है। तो भाई अब जेब में कितने रुपए बचे हैं? फूड के बाद में कितने बचे हैं? खाना खाने के बाद में भाई कितने रुपए बचे हैं जेब में, ठीक है। तो ये फाइनल यानी क्या? भोजन के बाद में, फूड के बाद में, ठीक है, आफ्टर फूड, भोजन के बाद में आपकी जेब में कितने बचे? भाई भोजन के बाद में देखो मेरी कंडीशन ये हो रही थी कि मैंने क्या किया है, 120 रुपए तो डोनेट कर दिए, ठीक है, 120 रुपए क्या कर दिए? दान कर दिए। फिर मेरे पास में जेब में बच रहे थे 1400 रुपए, ठीक है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, हाँ कब? जस्ट भोजन के बाद में कितने बच रहे मेरे पास? अरे भोजन के बाद, जस्ट भोजन के बाद में, यानी मैंने भी दान नहीं किए हैं, 120 रुपए दान नहीं किए हैं, यानी मेरे जेब में ही है अभी। तो 1400 तो लास्ट वाले, और मैंने दान भी नहीं किए अभी, जस्ट भोजन के बाद मैंने दान थोड़ी ना किया है, अभी नहीं किया है मैंने, ठीक है। तो मुझे बताना है यहाँ पे कितने रुपए? अरे 1400 और 120 यानी कितना? 1520 रुपए हैं। जस्ट भोजन के बाद में मैंने देखा तो मेरी जेब में 1520 थे। हाँ यदि मैं बाद की बात कर रहा हूँ, क्लियर है, ठीक है, आगे की, तो मैं 120 रुपए कम कर रहा हूँ। लेकिन जस्ट भोजन के बाद में मेरे पास में रेशियो है, तो जस्ट भोजन के बाद में वैल्यू कितनी है? 1520 ही तो है। कितना गुना है सर? गुना है ये तो 80 गुना। अरे कितनी बार कट रहा है? 80 टाइम ही तो कट रहा है, 80 टाइम है, तो इसका भी 80 टाइम बता दो और आंसर को उड़ा दो। कितना आ गया? आंसर आ गया यहाँ पे सर 2000 रुपये, ठीक है। तो भाई कितना कमाते हो? सर कमाते हैं 2000 रुपये। आ गया समझ? आय कितनी है आपकी? आय है 2000 रुपये, ठीक। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी करेक्ट। आया समझ? आई कहानी समझ में? बड़े आगे आ जाओ फिर नेक्स्ट क्लास पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी सेम कुछ ऐसा ही है। अच्छा मैं बता देता हूँ, 12.5 यानी कितना? 1/8। 18 से ही 3/4 कितना? अरे 6 से ही 1/4 कितना होता है सर? 1/16 होता है। तो इसका मान कितना होगा? 3/16, ठीक है। 20% कितना सर? 20% होता है 1/5, ठीक है। पहले तो 12.5 यात्रा पे खर्च करता है, 12.5 यानी कितना? 1/8 खर्च करता है, ठीक है। 18 से ही 3/4 यानी कितना सर? 3/16 खर्च करता है। 20% हिस्सा शिक्षा पे खर्च करता है, 20% यानी कितना सर? 1/5। ये सारे खर्चे ही हैं उसके। तो 8 से भाई 1 की कमी कर दो, कितना? 7। यहाँ 16 से 3 की कमी करोगे, कितना? 13। 5 से 1 की कमी करोगे, कितना? 4। ये तो करोगे। अच्छा मेरे भाई ये करोगे तो आगे देखो फिर। उसका कुल खर्च कितना है? 3450 रुपए का है। उसकी कुल आय बताओ, कुल आय कितनी है, ठीक है। हाँ फाइनली हिज टोटल एक्सपेंडिचर 3450, ठीक है। आप मुझे बताओ, ये तो आपका क्या इनकम, इनिशियल फाइनल बोल देता हूं ना मैं। भाई शुरुआत कहाँ से कर रहे हो? कमाने से तो कर रहे हो आप, शुरुआत कर रहे हो कमाने से, ठीक है, आपकी आय से। सर आय मेरी इतनी है, खर्चा आप क्या निकालते हुए जाओगे? अरे सारा खर्चा वो कम करते हुए जाओगे तो लास्ट में बचेगी क्या? लास्ट में बचेगी आपकी सेविंग, सेविंग ही तो आएगी। तो लास्ट में आएगी आपकी सेविंग। बताना आप रेशियो कितना? 4 से ये तो 1 बार सामने कट रहा है ना, ये 2 बार कट रहा है। 16 5 80, 80 दूनी 160, और ये 13 7 कितने? 91 91, ठीक है। अच्छा ये हो गया आपका। इनकम इतनी है, सेविंग इतनी है, तो अब बता देना यहाँ पे क्या कर दोगे? आप बताओगे सर रेशियो लगा देते हैं, वैल्यू लगा देते हैं, ये कितना? 69। इनकम इतनी, सेविंग इतनी, तो ये क्या आ गया? अरे खर्च आ गया, एक्सपेंडिचर कितना? 69। 69 की वैल्यू दे रखी है क्या? दे रखी है सर 3450। 5 गुना है क्या? 5 गुना है, 50 गुना ही तो है। अरे 50 टाइम है, 50 टाइम कटेगा, 50 बार कटेगा,
ठीक है, 50 बार कटेगा तो इसका भी 50 गुना बता दो मुझे, कितना हो जाएगा? 16 5 80। देखो देखे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 16 5 80 यानी 8000। ठीक है, चलो भाई ये हो गया। आगे आ जाते हैं अगले पे। इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, चुनाव आधारित क्वेश्चन। ठीक, ये कर लेते हैं भाई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, चांसेस हैं कि एक क्वेश्चन आपका आ सकता है इस बार। चलो भाई आगे चलते हैं, तो फिर आ जाओ इस पे। देखते हैं, चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। ठीक, ये सिंपल सक्सेसिव मेथड से ही करेंगे अपन। 2 ने भाग लिया, 20% वोट तो अवैध घोषित हो गए। इलेक्शन में से बताओ, 20% वोट तो अवैध हो गए। ठीक है, और विजेता को कितने मिले हैं भाई? वैलिड यही तो बचे, वैलिड, ये तो इनवैलिड हो गए। हाँ, विजेता को मिले हैं 70%। अरे विनर ने प्राप्त किए मेरे भाई कितने? 70%। विनर ने 70%, तो लूजर ने कितने? लूजर कितना करेगा? अरे 70 विनर के पास गया तो बचा कितना? 100 में से 70 गया तो बचा 30% ही तो। डिफरेंस कितना है? दोनों का डिफरेंस है कितना? 40% का। ठीक, तरीके काफ़ी है। चाहे तो इसको क्या करोगे, x मान के कर लोगे। ठीक है, चाहे तो इसको क्या कर लोगे, चाहे तो आप इसको 100 मान के भी कर सकते हो। 100 मान के करता हूं तो देखो ये 100 है, 100 में से 20 हटा दो 80। ठीक है, 80 का 40, 70 इसको, 30 इसको, यानी अंतर कितना? अरे डिफरेंस कितना होगा? डिफरेंस यही तो होगा सर, 80 का कितना? 40%, यानी कितना? अरे 32। कितना? 32, 32। 32 की वैल्यू दे रखी है क्या सर? इसकी 32 की वैल्यू दे रखी है 9600 वोट। काटोगे कितनी बार कटेगा? कटेगा 300 बार। एक की वैल्यू 300। ठीक है, कितनी आ गई 100 की वैल्यू? भाई ये आ गई ना 30,000। एक की ये 100 की कितनी हो जाएगी? 100 गुना कर दो इसको, 30,000 हो जाएगी। ठीक है, एक्स मान के भी कर सकते थे सक्सेसिव से भी। अच्छा, इसमें देखना क्या, इसने बोला है चुनाव में 20% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया। हाँ, इसमें से 20% तो वोट देने नहीं आए। ठीक है, फिर जो थे उसमें से भी क्या हो गया? जो थे उसमें से भी 12.5 हो गए अवैध, 12.5 इनवैलिड हो गए। फिर जो बचे थे उसमें से 60, हाँ, विजेता ने 60%, अरे विनर ने 60%, तो भाई लूजर ने कितना? 40%। अंतर कितना? अंतर आया सर इनका डिफरेंस 20%। डिफरेंस आया कितना? 20% का ही तो। अच्छा, ये 100 है, 100 में से 20% हटा दो तो कितना बचेगा सर? 80 बचेगा। 80 का 12.5, या बोल दूं मैं कितना? 1/8। 1/8 भाग कितना होता है? अरे 80 का 1/8 भाग होता है कितना सर? होता है 10। ठीक है, 80 का 1/8 भाग बोलोगे तो कितना? 10 ही तो बोलोगे। 80 में से 10 कम कर दो तो कितना? 70 ही तो। 70 का बताना है आपको कितना? अरे 70 का बताना है 20%, यानी कितना होता है ये? परसेंटेज से उड़ाओगे तो कितना? 14, 14। 14 की वैल्यू दे रखी है क्या? दे रखी है कितनी? 5600 वोट। 5600 वोट काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? अरे 14 से कटेगा ये, 14 चौक 56। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी? एक की वैल्यू 400। एक की वैल्यू 400 वोट। एक की वैल्यू 400 वोट निकालनी किसकी है? इसकी तो निकालनी है। एक की वैल्यू 400, एक की वैल्यू 400, एक की वैल्यू 400 वोट। 100 की कितनी होगी? अरे 100 गुना कर दो, 2 जीरो और लगा दो, कितनी? भी हो गया 40,000। 100, 20 हटाया 80, 80 का 1/8, 10 हटाया 70, 70 का 20%, यानी कितना? रेशियो 14। 14 की वैल्यू दे रखी 5600 वोट। आगे आ जाते हैं, वेन डायग्राम। ठीक है, अगला टाइप है आपका टाइप 8, और टाइप है क्या? वेन डायग्राम। ठीक है, चलिए ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी सीपीओ में पूछा गया है। अरे अभी रिसेंट में एग्जाम हुई है, कल परसों मैं भी दे के आया हूँ पेपर। ठीक है, एक क्वेश्चन तो मेरा इसी में से था। ठीक है, तो सीपीओ की जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुई है उसमें 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं सेम। देखो करना क्या है, वेन डायग्राम बोला है इसने। ठीक, शेप नहीं बन रही सर।
आजा रे भाई आजा। चलो भाई अपन ही बनाते हैं। ये एक सर्कल, दो सर्कल, ठीक है, और पूरे को बंद कर देते हैं क्लास में। यहां बताना 80% तो इंग्लिश में, इंग्लिश में 80%, ठीक है। 85% मैथ में, 85% क्या मैथ में, इंग्लिश में 80, मैथ में कितना 85%, ये तो बोला है। और इन दोनों विषय में कितने परसेंट पास हुए हैं? अरे 73% ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए हैं। आप हमेशा ये ध्यान देना, सबसे पहले इसको ही रखना, ये दोनों में पास है या फेल है। आपने कहा सर ये दोनों में पास है, ये यदि पास है ना तो ये भी पास के ही रखो। अरे ये भी पास ही रखना है, तीनों मान सेम होने चाहिए। ये पास तो वो भी क्या करोगे, पास ही रखोगे। ये पास का है तो तीनों ही क्या रखोगे, वैल्यू पास में रखोगे। आप मुझे बताओ ये वाला मान कितना आ गया, ये मान, ये तो बताओगे सर पूरा 85 है, 85 में से मैंने 73 हटा दिया तो 7% बचा। ओनली क्या बचा? अरे ओनली इंग्लिश, ओनली इंग्लिश 7। फिर ये बताओ ओनली इधर वाला मैथ, ओनली मैथ कितना बचा? अरे ये राइट साइड वाला चांद, दो चांद दिखाई दे रहे हैं आपको, लेफ्ट साइड का चांद, ठीक है, राइट साइड का चांद। ओनली मैथ 85 में से घटाओगे तो कितना बचेगा? 12 ही तो बचेगा। तो अंदर बताना मुझे, अंदर 7% तो ये, 73% ये और 12% ये, अंदर आपके पास पास चल रहे हैं ना, तो टोटल पास कितने हुए? आप मुझे बताना टोटल पास, टोटल पास हुए हैं कितने? 7, 73 और 12, 73 12 आपके कितने हो गए? 85 और 7 92। तो पास तो हुए हैं सर 92%, ठीक है। तो भाई फेल कितने हुए हैं? क्लास बनती कैसे हैं? क्लास बनती है फेल पास से तो बनती है। तो यहाँ पे आपके 92% तो पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए हैं? 8% ही तो फेल हुए हैं। तो आप मुझे बताओ फेल कितने हुए? सर फेल हुए हैं 100 में से 92 घटा देंगे तो 8% ही तो फेल हुए हैं। आई बात समझ में? तो कितना आ गया? 8% आ गया आपका। चलो एक सवाल और ऐसा ही कर लेते हैं। छात्रों के एक समूह में 70% तो अंग्रेजी बोल सकते हैं। ये रहा वेन डायग्राम, ये रहा वेन डायग्राम, ये आपकी पूरी क्लास आ गई। बोला क्या है? इंग्लिश में पास हो रहे हैं कितने? 70%। अच्छा पास होने वाले हैं। मैं कॉमन पार्ट देखता हूं पहले। कॉमन जो मेरा पार्ट है वो क्या? 70% क्या? किसी भी भाषा में नहीं, 70% या किसी भी भाषा में नहीं, तो 70% है नहीं वाले। अरे नहीं तो यहां नहीं कितने हो गए? 30% नहीं हो गए ना। अरे 70% बोल सकते हैं तो 30% कौन से? नहीं वाले। यहां बताओ 65 बोल सकते हैं तो 35% नहीं वाले, ये बोलोगे। तो 35% ऐसे हैं जो आपकी हिंदी जिनको नहीं आती। नहीं, ये पूरा कितना है? अच्छा कितना? 27% है ना वो, 27%। नहीं वाले कितने हैं? नहीं वाले हैं सर 27%। 30 में से 27 घटा दोगे तो ओनली वाला कितना बच गया? ओनली नहीं, ओनली इंग्लिश नहीं, कितना? 3%। पूरा गोला 35 का, 35 में से 27 27 घटा दो, ओनली वाला ये राइट साइड वाला चांद क्या बच गया? ओनली हिंदी का, ये बच गया सर 8% का। अंदर कुल नहीं वाले कितने हैं? अरे अंदर कुल नहीं, नहीं कितने? 27 और 8 कितना? 35, 35 और 3 कितना? 38। कितना परसेंट? 38% ऐसे हैं। अरे टोटल जोड़ो इनको, 3 को, 27 को और 8 को, ठीक है। तो 38% ऐसे हैं जो कुल क्या? नहीं है, ठीक है, नहीं बोल सकते। तो बोलने वाले कितने हैं? पूरी क्लास 100% से तो मिलती है, तो 100% में से मैं 38 घटा दूंगा तो बचेगा कितना? अरे 62% ही तो बचेगा। कितना बचेगा? 62%, 62%। तो 62% यानी कौन सा ऑप्शन हो गया? बी करेक्ट आपका, ठीक है। चलिए ये हो गया, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन है जो मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क में, ठीक है। होमवर्क में आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। आगे टाइप और ले लेते हैं। अच्छा 2 टाइप है, इनकी एक एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या करोगे? मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे इनके आंसर। चलिए बताना मुझे यहाँ पे।
एक गांव की जनसंख्या कितनी है? 9,800 है, ठीक है। अच्छा, 8% की वृद्धि हुई है और किसमें? महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि हुई है। यहां देखना, मैं बोल देता हूं मेल और फीमेल सारी मिला के कितनी है? ये 9,800 है भाई। पॉपुलेशन कितनी? 9,800 ही है। अच्छा, इसमें तो हो रहा है इंक्रीज कितने का? 8% का। और फीमेल में कितना हो रहा है? ये हो रहा है 5% का, ठीक है। मैं एक बार के लिए बोल देता हूं, देखो। और वैसे इंक्रीज कितने का हुआ है? 10,458, ठीक है। यानी रियल इंक्रीज कितने का है? वास्तविकता में जो वृद्धि हुई है, रियल इंक्रीज कितने का? रियल इंक्रीज हुआ है, आप ये तो बोलोगे सर 10,458, इसमें से घटा देंगे 9,800, ठीक है। तो बचेगा कितना आपका? आप ये तो बोलोगे सर बच कितना रहा है? इंक्रीज 8 का, यहाँ पे कितना 5 का, 5 का, और ये कितना 6 का। ये सर रियल इंक्रीज तो हुआ है 658 का, इतना ही हुआ है ना, ठीक है। ध्यान रखना, रियल इंक्रीज 658 का हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूं, उसने बोला 8% तो ये बढ़ गई और 5% बढ़ गई फीमेल, ठीक है। मैं एक बार के लिए बोल देता हूं कि यहां पे कितना, हाँ 5% ये इंक्रीज हुआ है ना, ये भी क्या हुआ है? 5% इंक्रीज हुए मेल भी। अरे 5% हुए, एक्स्ट्रा कितना है? 3% है। एक्स्ट्रा है कितना? 3% एक्स्ट्रा है। ये एक्स्ट्रा है, इस एक्स्ट्रा को एक बार के लिए छोड़ देते हैं। एक्स्ट्रा कितना? 3% है। एक्स्ट्रा को मैं छोड़ देता हूं, तो मुझे बताओ 5% ये, 5% ये, फीमेल भी 5%, मेल भी 5%, दोनों 5-5%। तो मुझे बताना टोटल का भी कितना परसेंट लोगे? अरे बच्चा 5% ही तो लोगे। मैंने इसको हटा रखा है, ये 5%, ये भी 5%, यानी टोटल में भी कितना होगा? 5% ही तो होगा, ठीक है। टोटल में भी 5%, इसका 5% बताओ। 5, 8, 0 और 4, 5 नाम 45 और 4 49। यानी इंक्रीज कितने का होना चाहिए? अरे वृद्धि कितने की होनी चाहिए? हाँ, वृद्धि होनी चाहिए कितनी? 490 की होनी चाहिए। जब यहाँ भी 5% हो, यहाँ भी 5% हो, तो कितना? आप बोलोगे सर 490 का इंक्रीज होगा, ठीक है। हाँ, हमने जो निकाला वो कितना? हमने जो प्राप्त किया है, हमारा जो गेन हुआ है वो कितने का हुआ है? 490 का। आप मुझे बताओ 658 रियल में था, रियल में पॉपुलेशन कितनी? 658, बट यदि अपन 5-5% ही ले रहे हैं तो कितना आ रहा है? 490 आ रहा है अपना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मुझे बताना एक्स्ट्रा कितना है इसके पास में? एक्स्ट्रा कितना है, या बोल दो कमी कितने की हुई है? आप ये तो बोलोगे सर 658 के पास में एक्स्ट्रा कितना है? एक्स्ट्रा है सर कितना? 8, 15% हो गया तो 6, और ये कितना? 1। आप बोलोगे सर 168% एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा है ना, ठीक है भाई। आ तो रहा था रियल में कितना? 658 बड़ी जनसंख्या, लेकिन दोनों का 5-5% ही बढ़ाओगे तो पॉपुलेशन कितनी? अपनी 490 बढ़ रही है। अपना कम क्यों हुआ है? 168 की अपने पास में कमी क्यों हो गई? ठीक है, अपने पास में कमी क्यों हो गई? क्योंकि हमने ये कमी रख दी ना, ठीक है। अरे यहां मुझे बताओ, ये जो 3% है, ठीक है, ये 3% तो मैंने लिया ही नहीं था, तो मैं बोल सकता हूं कि 168 है। ये किसके लिए है? ये 3% का ये तो मान है। आया समझ में? ये 3% का ये तो मान 168 है। अच्छा, 3% का मान 168, तो मुझे बताओ 1% का कितना? ठीक है, 1% का सर 3, 5, 15, 3, 6, 18। अच्छा, 100 का कितना? 100 का कितना करोगे? अरे 100 गुना कर दोगे तो कितना? 5600, ठीक है। ये कौन सा आया है? आपने परसेंटेज किसका काम में लिया था? परसेंटेज सर हमने मेल का काम में लिया था। तो मुझे बताओ ये 5600 कौन आ गए? 5600 आपके क्या आ गए? मेल ही तो आ गए, ठीक है। 5600 आ गए मेल, 5600 मेल आ गए। निकालने क्या थे? मेल ही तो निकालने थे। मेल आ गए कितने? ये आ गए 5600। 3% का मान कितना आपके पास में? 3% का मान सर 168, ठीक है, 168%, ठीक। तो मुझे बताओ यहाँ पे एक की वैल्यू कितनी काटी आपने? 100 की कितनी? 2 जीरो लगा दिए, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, ये आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सेम डिट्टो क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप क्या बताओगे? अपने कमेंट बॉक्स में बताओगे। चलिए, लास्ट टाइप है कौन सा आपका है? ये मार्क्स रिलेटेड क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए ये बता देता हूं, इसमें कुछ नहीं करना। इसमें आपको क्या करना है?
अरे पासिंग, ठीक है, मार्क्स है ना उसको इक्वल रखना है। ठीक है, कहानी सिंपल सी इतनी ध्यान रखना कि जब स्टूडेंट फेल होता है, अरे एक तो फेल होगा और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। हाँ, एक फेल वाले की बात करेंगे और दूसरी तरफ पास वाले की बात करेंगे। तो जब फेल वाले की बात करोगे ना तब तो क्या करोगे, अरे फेल वाला बेचारा पास कब होगा, जब उसको आप मार्क्स क्या करोगे, ऐड करोगे या लेस करोगे, अरे मार्क्स जोड़ोगे तभी तो पास होगा। और पास वाले के पास में क्या पासिंग से तो ज़्यादा है ना, तो इसको यदि पीछे लाना है तो इसके क्या करने पड़ेंगे, अरे क्या करने पड़ेंगे, लेस करने पड़ेंगे। ठीक है, माइनस करने पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे, तभी तो ये पासिंग भी पूछेगा। दोनों के पासिंग मार्क्स को मुझे क्या करना है, इक्वल करना है। अब देखो इसने कितने प्राप्त किए, इसने 43% प्राप्त किया है। ठीक है, और फेल हो गया, ये फेल हो गया कितने से, 72 से। फेल वाले में मैं क्या करूंगा, अरे जोड़ना ही तो पड़ेगा, 72 मार्क्स जोड़ दूंगा मैं। वो बेचारा क्या हो गया है, पास हो गया है 57% से। ठीक है, पास हो गया है तो मुझे उसको पासिंग पे लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, अरे पास वाले में क्या करते हैं, कम करते हैं, 40 नंबर कम कर दो इसके, एक साइड ले लो। अब इसको एक साइड लोगे तो कितना, 7 और 7 14%, ये तो आ गया। इसको इधर लो आप, 70 में 40 जोड़ो कितना, अरे 112 मार्क्स। 14% की वैल्यू 112, एक की कितनी होगी, काटोगे तो कितनी बार, 8 बार ही तो कटेगा। 1% 8 है, 100% कितना है, कितने मार्क्स, 800 मार्क्स। ठीक है, तो पेपर कितने का था, एग्जाम थी अपने की कितनी, 800 मार्क्स की थी। आपको तो पासिंग परसेंट निकालना है ना, तो पासिंग परसेंट निकाल दो। आप ये तो बोलोगे कि सर 43 तो हमारे आ ही रहते हैं। ठीक है, हाँ 72 को मैंने और परसेंटेज में निकाल लिया, ये लो। तो पासिंग परसेंट कितना हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 8 से 9 बार, 43 और 9 कितना हो गया, अरे 52% हो गए ना। तो ये आ गया आपका मान कितना, 52%। आया समझ में। आपको तो क्या रखना है, पासिंग मार्क्स को इक्वल रखना है। पासिंग, इसको भी पास पे, फेल वाले को क्या करोगे, पास पे लाओगे, जोड़ोगे। पास वाले को फेल, इस पे पासिंग पे लाओगे, क्या करोगे, मार्क्स कम कर दोगे। इसमें प्लस करना है, इसमें मार्क्स को माइनस करना है, फिर सोल्व कर लेना है बस। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओगे मुझे। क्लियर। चलिए आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं अपन। ठीक, ये अपना पार्ट फर्स्ट था और ऐसी सीरीज कंटिन्यू आती रहेगी। यदि सिलेक्शन लेना है तो क्या इस सीरीज को क्या ख़त्म करना है, आगे बात समझ में। ठीक है, हाँ जिसने ये सीरीज कंप्लीट कर लेना, मैं बता रहा हूँ आपको पूरे 25 में से हाँ अप्रोक्स 14 to 15 क्वेश्चन इस सीरीज में से रिपीट होंगे। विश्वास करके देखो, ठीक है, अनुभव बोलता है। क्लियर। पेपर दिए हैं और आज भी देता हूं, मुझे कुछ नया नहीं मिलता, मुझे हमेशा यही क्वेश्चन दिखाई देते हैं। आगे बात समझ में, इसको घोट के पी जाओ। ठीक है, 15 से 20 क्वेश्चन सही ना हो तो फिर आप मुझे आके बोलना। आगे बात समझ में। मिल गए हैं अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए क्या, टेक केयर एंड बाय बाय।